Good morning, student. I hope you all are well and good, and welcome you all on this online classes. And in previous classes, we have learned that about lesson two, some portions, right? Part one video already uploaded, right? Now we continue our lesson. So let's start. पिछले कक्षा में हमने देखा था कि किस तरह से इस स्टोरी में होता है, राइट। क्या क्या स्टोरी में घटित होता है, ये सभी चीज़ें दिखी थी, हम लोगों ने देखा था, राइट। तो सबसे पहले थोड़ा सा ओवरव्यू एक ले लेते हैं कि इस स्टोरी में क्या हुआ था, क्योंकि कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जो बिल्कुल नए अभी अभी जुड़े हैं और कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं जिनका बिल्कुल नया एडमिशन हुआ है, राइट। तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है द सन गोज़ ऑन हॉलीडे, राइट। क्या लिखा हुआ है देखिए, द सन गोज़ ऑन हॉलीडे। इसका मतलब होता है कि जो ये सूर्य है वो भी छुट्टी पे चला जाता है, राइट। इस स्टोरी में यही होता है, राइट। तो अभी तक स्टोरी में हमने देखा था कि सभी को छुट्टी बहुत ही ज़्यादा पसंद है, राइट। ये एवरीवन एंजॉय अ हॉलीडे। एक फर्स्ट पार्ट इसका इसका हो गया है। जो नए विद्यार्थी हैं वो घबराए नहीं, है ना। जल्द ही आप लोगों को इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैं आपको लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से स्टडी कर सकते हैं, राइट। आपका कुछ भी पढ़ाई छूटेगा नहीं, घबराने की ज़रूरत नहीं है, राइट। तो इस स्टोरी में अभी तक ये हुआ था कि हर कोई छुट्टी का आनंद लेता है ना। और ख़ासकर रविवार को छुट्टी पे जाते हैं, राइट। और इस स्टोरी में होता क्या है कि अचानक से आसमान से क्या होता है, सन जो है, ये जो सन है ये अचानक से क्या होता है, डिसअपियर हो जाता है फ्रॉम स्काई से, है ना। और अंधेरा छा जाता है, डार्कनेस कवर द अर्थ, और पृथ्वी पे अंधेरा पूरी तरह से छा जाता है, राइट। उसके बाद और क्या होता है इसमें, और इसमें होता है कि एक स्क्वायरल स्क्वायरल दैट मीन्स होता है कि गिलहरी, राइट। एक स्क्वायरल, यहाँ पे ये जो स्क्वायरल दिख रहा है, SQUIRREL, स्क्वायरल वॉच, है ना, चेजिंग इट्स फ्रेंड, इट स्टॉप्ड एंड वंडर्ड एट डार्कनेस। तो यहाँ पे ये जो स्क्वायरल होता है वो अपने मित्र का पीछा कर रही होती है ना। और अचानक से जब सन छिप जाता है, वो हॉलीडे पे चला जाता है, तो अंधेरा हो जाता है चारों तरफ। तो ये रुक जाता है, राइट। आश्चर्य में इधर उधर देखने लगता है। वंडर्ड मतलब होता है आश्चर्य करना, है ना, कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है, ऐसे ये सोचता है, राइट। और वो अपने घर की ओर भागते हुए चला जाता है, क्योंकि चारों तरफ अंधेरा हो जाता है, क्योंकि सन जो है छुट्टी पे चला जाता है, राइट। और यहाँ पे स्टोरी में ये भी देखा था हमने कि एक छोटा सा नन्हा सा पौधा भी रहता है, राइट। यहाँ से स्टोरी में हमने देखा था कि छोटा सा नन्हा सा पौधा भी रहता है जो सूर्य की प्रकाश को खोजता है, उसके जो रोशनी है। क्योंकि आपको पता होगा कि पौधे जो होते हैं अपना खाना कैसे बनाते हैं, पौधे जो है अपना खाना सूर्य की रोशनी में बनाते हैं, जो धूप रहती है उसी से वो लोग खाना अपना बनाते हैं, राइट। तो यहाँ तक हमने देखा था, यहाँ तक, है ना। ये एक ओवरव्यू था, राइट। ये एक ओवरव्यू था जिसको हमने डिस्कस किया। अब यहाँ से चलते हैं, यहाँ से हम लोग को पढ़ना है फ्लावर्स से, राइट, राइट। फ्लावर्स मतलब तो आपको पता होगा, फूल है ना, फूल होते हैं, है ना। एस लगा है तो फूले फूले हो गए। एंड लीव्स ऑफ द प्लांट बेंट लो टू द ग्राउंड। ये बेंट देखिए, BENT, बेंट मतलब होता है झुक जाना, है ना, झुक जाना। ये देखिए यहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं मिलने से क्या हुआ, ये जो फ्लावर है, प्लांट है, ये क्या हुआ है, इस तरह से बेंड हो गया है। ध्यान से देखो आप तो यहाँ पे मिलेगा, ये जो फ्लावर है ये क्या हो गया है, बेंड हो गया है, राइट। तो वही यहाँ पे बोल रहा है कि फ्लावर्स यानी कि फूल, और लीव्स मतलब होती हैं पत्तियाँ ऑफ द प्लांट, यानी कि पौधों की फूल और पत्तियां बिलो बेंड लो, क्या हो गया है, बेंड लो, है ना। यहाँ पे देखिए बेंड लो टू द ग्राउंड, यानी कि ज़मीन में झुक गए हैं। अदर ट्रीज, अब यहाँ पे ध्यान से देखो क्या लिखा हुआ है, अदर ट्रीज यानी कि अन्य पेड़, है ना। अदर ट्रीज, अदर मतलब होता है अन्य, दूसरा, है ना, दूसरा जो पेड़ है। अल्सो मिस्ड द सन, वो भी सन को क्या कर रहा है, मिस कर रहा है, कि मतलब याद करना, उसको मिस करना, याद कर रहा है सन को। और भी दूसरे जो पेड़ है वो भी मिस कर रहा है। मदर बर्ड,
है ना। मदर बर्ड मतलब मादा चिड़िया जो है, यानी कि जो मदर बर्ड है, यहाँ पे देखिए इसको मदर बर्ड बोलेंगे, और ये इसके क्या है, ये इसके बच्चे हैं, है ना। तो ये जो है मदर बर्ड है और ये यहाँ पे इसके बच्चे हैं। तो मदर बर्ड पिप्ड, मदर बर्ड पिप्ड, राइट, peeped out of her nest and whispered to its little ones about the darkness। तो देखिए ये यहाँ पे क्या होता है, कह रहा है कि मदर बर्ड जो है, मदर बर्ड आउट, यहाँ पे मदर बर्ड पिप्ड आउट ऑफ हर नेस्ट एंड विस्पर्ड टू इट्स इट्स लिटिल वंस अबाउट द डार्कनेस, अबाउट द डार्कनेस। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है कि मादा चिड़िया अपने घोंसले से बाहर की ओर झांक कर देखी और अंधकार के बारे में अपने बच्चों को फुसफुसाई। अब देखिए विस्पर मतलब क्या होता है, विस्पर मतलब धीरे से फुसफुसाना, है ना। विस्पर, ये जो WHISHPER, विस्पर मतलब क्या होता है, लिटिल अबाउट डार्कनेस, अंधेरे के बारे में धीरे से ये अपने बच्चे को क्या कर रही है, बता रही है, राइट, ठीक है। और डार्कनेस मतलब क्या होता है, अंधेरा, राइट। और पिप्ड आउट मतलब झांकते हुए, है ना, झांक कर देखना, ठीक है, झांक कर देखना, ठीक है। ये जो भी स्पेलिंग सर्कल कर रहा हूँ उसको आप अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे और याद करेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको ये सभी चीज़ें क्लियर होंगी। पिप्ड आउट मतलब क्या होता है, झांक कर देखना। विस्पर मतलब धीरे से, है ना। लिटिल, लिटिल मतलब छोटा। वंस अबाउट द डार्कनेस, है ना, और अंधेरे के बारे में अपने बच्चों को बता रही हैं, इनका जो बच्चा है बता रही है ना, ये मदर बर्ड, ठीक है। अब आगे देखिए क्या होता है इस स्टोरी में। वो कह रही है सी वॉज सैड, सैड मतलब होता है दुखी, सी वॉज सैड, वो बहुत ही दुखी है, बिकॉज, क्योंकि, बिकॉज मतलब होता है क्योंकि, बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि, बिकॉज मतलब क्या होता है, क्योंकि। इसको सब जितने भी वर्ड्स मैं बोल रहा हूँ उस सबको लिखना है आपको, जिसको भी सर्कल कर रहा हूँ। पेन और पेंसिल आप लेके बैठिए, राइट। अब आगे देखिए, सी वॉज सैड, वो बहुत ही उदास थी, दुखी थी, बिकॉज क्योंकि सी कुड नॉट गो आउट टू फाइंड फूड फॉर देम, क्योंकि वो बाहर नहीं जा सकती थी, सी वो बाहर नहीं जा सकी, है ना। गो आउट, गो आउट, है ना, सी कुड नॉट गो आउट यानी कि बाहर जाना। टू फाइंड फूड, फाइंड मतलब होता है तलाश में, खोज में, है ना। फाइंड मतलब तलाश या खोज, और फूड मतलब क्या होता है, फूड मतलब, फूड मतलब आपका होता है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा जूम कर ले रहा हूँ इसको, फूड, यहाँ पे देखिए FOOD, फूड मतलब होता है भोजन। यानी कि ये जो चिड़िया थी उसके बच्चे थे, है ना, वो बच्चे क्या हो रहा था कि भोजन की, बच्चों के लिए भोजन की तलाश में वो कहीं जा नहीं पाई, जा नहीं सकी, राइट। अब अभी देखते हैं, नहीं जा सकती थी, फॉर देम, अपने बच्चों का। अभी आप पिक्चर में, यहाँ इस पिक्चर में देखे थे आप, राइट। तो इस पिक्चर में आप देखे होंगे, राइट, क्योंकि अंधेरा हो गया था, सन छुट्टी पे चला गया था। अब आगे देखिए, द बी कुड नॉट फाइंड एनी हनी, राइट, द बी कुड नॉट फाइंड एनी हनी, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है मधुमक्खी को शहद नहीं मिल सकी क्योंकि फूल नहीं खिले, है ना। द बी कुड नॉट फाइंड एनी हनी, राइट। यानी कि जो बी मतलब क्या होता है, BEE, है ना, ये देखो BEE, है ना। बी मतलब क्या होता है, बी मतलब होता है मधुमक्खी, ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, बी मतलब क्या होता है, मधुमक्खी। कुड नॉट फाइंड एनी हनी, उसको मतलब ज़रा सा भी शहद नहीं मिला, है ना। मधुमक्खी अपना शहद कैसे बनाती है, फूलों से बनाती है, राइट। बिकॉज द फ्लावर डिड नॉट ब्लूम, क्योंकि फूल खिले ही नहीं थे, क्योंकि सूर्य की रोशनी चली गई थी ना। सो इट वेंट बैक टू इट्स हाइव, है ना। क्या लिखा हुआ है, सो इट वेंट बैक टू इट्स हाइव, राइट। वह अपने छत्ते पर वापस आ गई, राइट, क्योंकि वो कहीं जा नहीं पाई, बस इधर उधर भटक रही थी। यहाँ पे देखो आप, मैं बता दे रहा हूँ, इस पिक्चर में काफ़ी अच्छे से क्लियर है, यहाँ पे देखो, क्योंकि ये जो फ्लावर्स थे ये अच्छे से ब्लूम नहीं हुए थे, ये सब मुरझा गए थे, और ये मधुमक्खी जहाँ जिस छत्ते पे
जहाँ इनका छाता था, जहाँ ये मधुमक्खियाँ सब अपना छाता बनाती हैं, तो फिर से वहीं जाके बैठ गई, राइट। अब यहाँ पे देखते हैं कि आगे क्या होता है स्टोरी में। अब देखिए यहाँ पे, सो इट वेंट बैक टू इट्स हाइव, है ना, वो वापस अपने छत्ते पे ही आके बैठ गई, है ना। हाइव मतलब होता है क्या बेटा, छाता, HIVE, हाइव मतलब क्या होता है, छाता। ठीक है, आगे देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द सन, क्या लिखा हुआ है, द सन, क्या लिखा हुआ, द सन वॉज नॉट देयर, द सन वॉज नॉट देयर, है ना, सूर्य वहाँ नहीं था। सो द वाइंड गॉट स्टक अप द हिल, ये तो इसलिए क्या होता था कि जो वाइंड मतलब क्या होता है, हवा, वाइंड मतलब क्या होता है, हवा, ये जो WIND, वाइंड मतलब क्या होता है, हवा, हवा जो है, गॉट स्टक, गॉट स्टक, स्टक मतलब होता है कि रुक जाना, है ना। अब देखिए यहाँ पे, द सन वॉज नॉट देयर, सूर्य वहाँ नहीं था, इसलिए इसलिए द वाइंड गॉट स्टॉक अप द हिल, इसलिए हवा ने पहाड़ के हिस्से पर भी वार किया था, है ना। इसलिए हवा हवा जो था, हवा ने पहाड़ का जो ऊपरी हिस्सा होता है, अप द हिल मतलब पहाड़ का ऊपरी हिस्सा, क्योंकि पहाड़ का ऊपरी हिस्सा कौन है, ये मानिए पहाड़ है ना। ये सब क्या है, ये सब मानो पहाड़ है, तो पहाड़ का ऊपरी हिस्सा क्या है, ये सभी पहाड़, तो इसे हवा ने हवा ने पहाड़ के ऊपरी हिस्से पर वार किया था। क्योंकि सूर्य निकल ही नहीं रहा था। अब आगे यहाँ पे देखिए, आगे लिखा हुआ है, मेन एंड वुमेन, पुरुष और महिला, मेन एंड वुमेन एंड चिल्ड्रन स्टॉप्ड वर्किंग, पुरुष और महिला जो है वो पूरी तरह से अपना काम करना बंद कर दिए थे। स्टॉप्ड मतलब बंद कर देना, है ना। मैन पुरुष, महिला, बच्चे, है ना, स्टॉप्ड मतलब काम बंद कर दिए थे, वर्किंग, राइट। अब यहाँ पे देखिए आगे क्या लिखा हुआ है, दे ओपेंड देयर विंडोज एंड सैड, दे ओपेंड देयर विंडो, उन्होंने अपनी खिड़की खोली, है ना। ये देखिए यहाँ पे उन्होंने ये मैन है, ये ओमेन है, और ये चिल्ड्रेन है, राइट। अब देखिए, दे ओपन देयर विंडो, उन्होंने अपनी खिड़की, विंडो मतलब क्या होता है, ये खिड़की जो खुली हुई है, ये जो दिख रहा है ना। विंडो मतलब क्या होता है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, विंडो मतलब ये जो खिड़की है, ये जो खिड़की दिख रहा है, इन्होंने अपनी खिड़की खुली, है ना, एंड सेड, और कहा, व्हाट हैपेंड टू द सन, मतलब सूर्य को हुआ क्या है, हैपेंड मतलब होना, HAPPENED, हैपेंड, हैपेंड मतलब क्या होता है, होना, है ना। द सन, सूर्य को हुआ क्या है, ये लोग क्वेश्चन कर रहे हैं। इट वॉज वेरी क्वाइट, इट वॉज वेरी क्वाइट, ये बहुत ही शांत है ना, प्रत्येक जगह शांति थी, है ना। इट वॉज वेरी क्वाइट यानी कि जितनी भी जगह थे, सभी जगह क्या हो गई थी, शांति छा गई थी, क्योंकि फूल, पेड़ पौधे, हवाएं, और कोई काम नहीं कर रहा, पूरी तरह से शांति छाई हुई है ना। वेयर एंड वार्मेथ ऑफ द सन वॉज मिसिंग टू, अब आगे हो रहा है कि सूर्य की गर्मी, प्रत्येक जगह क्या थी, शांति थी, तो सूर्य की गर्मी की कमी महसूस हो रही थी, है ना। यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, एवरी, है ना, क्वाइट अब यहाँ पे एवरीवेयर यानी सभी जगह, एंड वार्मथ ऑफ सन यानी कि सूर्य की गर्मी, वॉज मिसिंग टू, मिसिंग मतलब सूर्य की गर्मी की कमी महसूस हो रही थी सभी जगह, सभी को। ऑल ऑफ देम प्रेड फॉर द सन टू राइज, सभी के सभी प्रार्थना कर रहे थे, प्रेड मतलब क्या होता है, प्रार्थना करना, सभी के सभी प्रार्थना कर रहे थे कि मतलब सन को क्या होना चाहिए, उग जाना चाहिए, है ना, उदित होना चाहिए, उग जाना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे देखिए क्या होता है, द सन लुक्ड डाउन फ्रॉम इट्स एडॉब, राइट। अब आगे क्या होता है, द सन लुक्ड डाउन फ्रॉम फ्रॉम इट्स एडॉब यानी कि सूर्य अपने घर से नीचे की ओर झांका, राइट। ये देखिए सूर्य जो क्या होता है, ये बादल में छुप छुप गया होगा, राइट। ठीक है, हॉलीडे पे चला गया था, तो सूर्य लुक्ड डाउन, यहाँ पे, यहाँ से हल्का सा ये देखिए, ये लुक्ड डाउन नीचे की ओर, है ना। लुक्ड डाउन मतलब नीचे की ओर इसने झांका, क्या देखा, इट्स एडॉब, है ना, झांका, राइट। द द
स्टिलनेस ऑन द अर्थ, है ना, द स्टिलनेस ऑन द अर्थ सॉक्ड द सन, राइट। द स्टिलनेस, स्टिलनेस मतलब यहाँ पे आगे देखेंगे क्या लिखा हो, द स्टिलनेस ऑन द अर्थ सॉक्ड द सन, यानी कि पृथ्वी पर खामोशी से, पृथ्वी पर खामोशी से सूर्य को सदमा पहुंचा, है ना। पृथ्वी पर, पृथ्वी पर खामोशी से सूर्य को सदमा पहुंचा। पृथ्वी पे इतनी खामोशी हो गई थी क्योंकि ये डिसअपियर हो गया था, गायब हो गया था, तो इतनी ज़्यादा खामोशी हो गई थी जिससे क्या हुआ, है ना, सन को, ये जो सूर्य है, ये जो सूर्य है यहाँ पे, इसको क्या हुआ, सदमा पहुंचा। सॉक्ड, सॉक्ड मतलब होता है सदमा पहुंचा, शांति से सदमा पहुंचा, इतनी शांति देख करके। अब आगे देखिए, द सन फेल्ट सॉरी, सन को बहुत ही ज़्यादा अफसोस हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा अंदर से दुख महसूस कर रहा था कि मैं क्यों चला गया अपने हॉलीडे पे, है ना, कि मैं क्यों छुट्टी ले लिया। द अर्थ सीम्ड लाइफलेस, है ना, तो अर्थ ऐसा लग रहा था, छुट्टी पे वो चला गया जैसे ही, तो जो पृथ्वी थी ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कि पृथ्वी पे जीवन है ही नहीं, है ना। यहाँ पे द अर्थ सीम्ड, सीम्ड मतलब प्रतीत होना, लाइफलेस, है ना, लाइफलेस मतलब होता है कि जीवन रहित, है ना। तो जब सूर्य इस पृथ्वी से चला गया तो उसने वहाँ से देखा, है ना, यहाँ वहाँ से उसने देखा, तो उसने क्या पाया कि अपने आप को बहुत ही दुखी महसूस किया, और उसने ये पाया कि जो अर्थ है ये ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे मानो कि इस पे जीवन ही नहीं है, कोई मतलब लाइफलेस है, राइट। अब आगे यहाँ पे, दिस मेड द सन वेरी सैड, और ये सन को, जो सूर्य है उसको काफ़ी ज़्यादा क्या हुआ, दुख पहुँचाया, ये जो चीज़ थी काफ़ी बहुत ही ज़्यादा दुखी किया, राइट। अब आगे देखिए यहाँ पे, सन बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ, सो ही डिसाइडेड टू स्टॉप हिज हॉलीडे, उसने डिसाइड किया कि वो अपना हॉलीडे क्या करेगा, बंद करेगा, ख़त्म करेगा। स्टॉप, स्टॉप मतलब ख़त्म करना, रोक देना, राइट। एंड स्टार्ट शाइनिंग अगेन, और फिर से पुनः दोबारा चमकेगा, है ना। स्टार्ट मतलब, स्टार्ट मतलब दोबारा, पुनः मतलब स्टार्ट करना, ये शुरू करना। शाइनिंग मतलब चमकना, शाइनिंग मतलब चमकना, राइट, यहाँ पे चमकना, राइट। अगेन मतलब दोबारा, है ना। उसने डिसाइड किया, सूर्य ने डिसाइड किया, क्या डिसाइड किया, डिसाइड मतलब निर्णय लिया कि मैं अपना हॉलीडे स्टॉप करता हूँ, और एंड मतलब क्या होता है, और स्टार्ट शाइनिंग अगेन, और पुनः दोबारा मैं चमकना और धूप देना शुरू करता हूँ, राइट। अब यहाँ पे अब आगे देखते हैं, पुनः चमकने भी लगा, राइट। यहाँ पे, द प्लांट ग्रू एंड फ्लावर्स ब्लूम, तो जितने भी प्लांट थे वो सभी के सभी क्या होने लगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पिक्चर को छोटा करके फिर समझाता हूँ आपको। ये देखिए, सभी, ये पिक्चर में आपको काफ़ी अच्छे से क्लियर होगा। देखिए, ये सूर्य अपनी छुट्टी से वापस आ गया, राइट। तो जितने भी प्लांट थे, पौधे थे, फूल थे, मधुमक्खियाँ थी, चिड़िया, है ना, ये ट्रीज़, ये सभी के सभी क्या होने लगे, है ना, ये बच्चे बूढ़े सभी के मतलब सभी के सभी में क्या ऐसा लगा कि जैसे मानो कि फिर से जीवन लौट आया है ना। तो मैं फिर से एक बार इसको जूम करके फिर शुरू करते हैं हम लोग। यहाँ पे, द प्लांट ग्रीव, यानी कि पेड़ बढ़ने लगे, एंड फ्लावर ब्लूम, और फूल खिलने लगे, राइट, फूल खिलने लगे। आगे, बीज एंड बर्ड, यानी कि मधुमक्खियाँ और चिड़िया, बीज, BEES, बीज मतलब मधुमक्खी, बर्ड्स मतलब चिड़िया, स्टार्टेड सिंगिंग, गाना गाना शुरू शुरू कर चुके थे, है ना। भन करते हैं बीज, बी मतलब मधुमक्खी, भन करते हैं तो सोचो आप गाना गा रहे हैं, राइट। अब बर्ड अपना जो सुबह में चहचहाते हैं तो वो भी आप समझो कि वो क्या कर रहे हैं, सिंगिंग कर रहे हैं, राइट। द रिवर फॉलोड जॉयफुली, अब जो नदियाँ थी वो भी काफ़ी अच्छे से बहने लगी, है ना। द रिवर फॉलो जॉयफुली, जो नदियाँ थी वो भी काफ़ी अच्छे से बहने लगी। एंड वाइंड ब्लू, और हवाएं भी बहुत अच्छी से चलने लगी। मदर बर्ड, और जो मादा चिड़िया थी, जो माँ बर्ड थी, जो मम्मी थी, चिड़िया की जो मम्मी थी, है ना, वॉज हैप्पी, बहुत ही खुश थी। एंड एवरी वन ऑन द अर्थ बिगेन टू वर्क, और
एवरीवन मतलब होता है प्रत्येक, प्रत्येक व्यक्ति, ऑन द अर्थ जो भी इस पृथ्वी पे था वो सभी का काम काज शुरू हो गया। बिगैन मतलब शुरू हो जाना, अर्थ मतलब पृथ्वी, वर्क मतलब काम काज, है ना, शुरू हो गया। राइट, क्यों शुरू क्यों हुआ बेटा? शुरू इसलिए हुआ क्योंकि सूर्य लौट के आया था हॉलीडे पे, है ना। वो भी सोचा कि एक दिन, 2 दिन, 4 दिन मैं भी छुट्टी मार देता हूँ ऐसे। अब आगे देखिए, इंडिड द सन कैन नेवर गो ऑन हॉलीडे। सचमुच, इंडिड मतलब क्या होता है? INDEED। ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है। इंडिड मतलब होता है क्या? सचमुच। सचमुच होता है क्या बेटा? क्या होता है बेटा? सचमुच होता है। राइट, तो इंडिड मतलब क्या होता है? सचमुच, है ना। तो अब देखिए, सचमुच द सन कैन नेवर गो ऑन हॉलीडे। अब क्या कि सचमुच सूर्य कभी भी छुट्टी पर नहीं जा सकता। द सन कैन नेवर, सन मतलब सूर्य, नेवर मतलब कभी नहीं, गो मतलब जाना, ऑन हॉलीडे मतलब छुट्टी पे, और कैन मतलब सकता है। तो सूर्य कभी भी छुट्टी पे नहीं जा सकता है ना, कभी भी छुट्टी पे नहीं जा सकता। तो ये था बेटा हम लोग का कंप्लीट लेसन, जिसमें हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया कि इस स्टोरी में क्या क्या चीज़ें घटित हुई थी। राइट, तो आशा करता हूँ, राइट, कि आशा करता हूँ ये स्टोरी काफ़ी अच्छे से आपको क्लियर हुई होंगी। अब नेक्स्ट जो आपका ये इंड में जो मैं SW ये कंप्लीट होने के बाद जो छोड़ के जा रहा हूँ, जितने भी वर्ड मीनिंग मैंने सर्कल किए हैं वो सभी वर्ड मीनिंग को आपको अपनी कॉपी में अलग से कॉपी बना के उसमें लिखनी है। इंग्लिश की अलग कॉपी बनेगी। राइट, वो सभी वर्ड मीनिंग्स को आपको लिखने हैं और याद करने हैं। और इन जिस तरह से मैंने अर्थ निकाल निकाल के बताए हैं, इनके अनुवाद हिंदी में मैंने बताए हैं आपको एक एक चीज़ के, उस तरह से आपको अनुवाद कर कर के अपने पेरेंट्स को भी एक बार सुनाना है। तो ये आपका SW है। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम लोग इसके जितने भी एक्सरसाइज पोर्शन है, राइट, इसके जितने भी एक्सरसाइज पोर्शन है, जिसमें रीडिंग कम्प्रीहेंशन स्किल, जिसमें आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चंस को हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करेंगे। राइट, और जितने भी इसके ये सभी वोकैबुलरी पोर्शन है, राइट, जो वोकैबुलरी पोर्शन है, ये सभी पोर्शन को हम लोग काफ़ी अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। राइट, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना खास ध्यान रखें। I hope you enjoy these classes. So we will meet in next video. Take care. Bye bye. Thanks for watching this video. Thanks.